उत्तर पश्चिमी एशिया में एक जंग चल रही है। करीब 3 साल से चल रही रूस यूक्रेन जंग का अभी तक कोई परिणाम नहीं निकल सका है। रूस ने यूक्रेन के ज्यादातर क्षेत्र को तबाह कर दिया है। ट्रंप की अमेरिका में वापसी के बाद उम्मीद की जा रही थी कि दोनों देशों के बीच शांति बहाली का काम शीघ्र पूरा किया जाएगा। ट्रंप ने इसके लिए कोशिश भी की। यूक्रेन को उन्होंने इस मुद्दे पर मनाने की कोशिश की, लेकिन इस बीच रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला कर दिया है, जिसके बाद से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। ट्रंप ने भी रूस के इस हमले की निंदा की है। इस बीच ज़ेलेंस्की और ट्रंप की वेटिकन सिटी में हुई मुलाकात ने एक बार फिर दुनिया को हैरान कर दिया है। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल अमेरिका में नीतिगत बदलाव ने जहां दुनिया में एक और ट्रेड वॉर से अस्थिरता बनाई हुई है, तो दूसरी ओर रूस यूक्रेन के बीच शांति समझौते का कोई हल नहीं निकल रहा है। इस बीच रूस की ओर से कीव में हुए ड्रोन हमले ने रूस के शांति समझौते की ओर बढ़ने पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रूस के कीव पर किए हमलों में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई और 90 लोग घायल हो गए और मलबे के नीचे और भी लोग दबे हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक मॉस्को के हमले में कीव में 13 स्थानों पर हमला किया गया है, जिसमें आवासीय इमारत और नागरिक बुनियादी ढांचा शामिल है। यूक्रेन रूस जंग पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इटली पहुंचने पर सकारात्मकता दिखाई। रूस और यूक्रेन पर ट्रंप ने क्या कहा? सोशल मीडिया एक्स पर रूस और यूक्रेन के बीच शांति बनाए रखने को लेकर कहा था कि रूस और यूक्रेन के साथ बातचीत और बैठकों का एक अच्छा दिन रहा। वो एक समझौते के बहुत करीब हैं और दोनों पक्षों को अब बहुत उच्च स्तर पर मिलना चाहिए ताकि इसे समाप्त किया जा सके। अधिकांश प्रमुख बिंदुओं पर सहमति बन गई है। खून खराबा अभी बंद करो। हम इस क्रूर और निरर्थक युद्ध को समाप्त करने में मदद करने के लिए जहाँ भी आवश्यक होगा वहाँ मौजूद रहेंगे। बता दें कि ट्रंप ने इस युद्ध के पीछे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन और ओबामा को भी निशाने पर लिया है। ट्रंप ने यहां रूस के यूक्रेन पर हमले को शांति समझौते के लिए चिंताजनक बताया है। ट्रंप ने शांति समझौते पर क्यों उठाए सवाल? ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि मैं बस उस गंदगी को साफ करने की कोशिश कर रहा हूं जो ओबामा और बाइडेन ने मेरे लिए छोड़ी है, और ये कितनी बड़ी गंदगी है। ये सब कहने के बाद पुतिन के लिए पिछले कुछ दिनों में नागरिक क्षेत्रों, शहरों और कस्बों में मिसाइलों को दागने का कोई कारण नहीं था। इससे मुझे लगता है कि शायद वो युद्ध को रोकना नहीं चाहता है। वो बस मुझे अपने साथ जोड़ रहा है और उसे बैंकिंग या दूसरे प्रतिबंधों के माध्यम से अलग तरीके से निपटना होगा। बहुत सारे लोग मर रहे हैं। बता दें कि ट्रंप व्हाइट हाउस के बाद ज़ेलेंस्की से अब मिल रहे हैं। व्हाइट हाउस में ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच हुई बातचीत ने साफ कर दिया था कि ट्रंप रूस के प्रति नरम रुख अपनाए हुए हैं। इस बातचीत से ऐसा निष्कर्ष निकाला गया मानो ज़ेलेंस्की ही इस युद्ध के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन अब ट्रंप की नीति में बदलाव नजर आ रहा है। वो रूस पर सख्त दिखाई दे रहे हैं। रूस के कीव में हमलों के पीछे कई वजह बता रहे हैं, लेकिन ट्रंप की नीति में बदलाव कई बड़े संदेश दुनिया को दे रहा है। ट्रंप ने पदभार संभालने के बाद से दुनिया के देशों पर टैरिफ लगाया। इस टैरिफ का नतीजा हुआ कि दुनिया भर में शेयर मार्केट गिर गया। इसके बाद ट्रंप ने अपने फैसले पर रोक लगा दी। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो ट्रंप अपने कार्यकाल की शुरुआत में दुनिया को एक प्रयोगशाला के तौर पर देख रहे हैं। अमेरिका की नीतियां और निर्णय आने वाले दिनों में बड़े बदलाव का कारण बन सकते हैं। बहरहाल रूस और यूक्रेन को लेकर जल्द ट्रंप किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही एशिया में एक और जंग अपने पैर पसार रही है। 2 परमाणु शक्तियां भारत पाकिस्तान इस समय जंग के मुहाने पर हैं। ऐसे में एक जंग समाप्त होने के बाद क्या एशिया दूसरी जंग के लिए तैयार है? फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं